नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जहां पर स्टॉक में आज भारी भरकम पिटाई देखने को मिली, गिरावट देखने को मिल रहा है। 3% ज़्यादा का गिरावट हो चुका है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक किया जाएगा। एंड साथ साथ इसका पी बार इशू वगैरह का भी कंपैरिजन किया जाएगा, क्या ये खरीदारी का रेंज रहेगा उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले चीज़ देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है। तो बताया चले कि आरबीआई ने रिटर्न कर दिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया था रिगार्डिंग यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। तो ये लाइसेंस उन्हें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेना था, उन्होंने सबमिट किया था आरबीआई के पास। आरबीआई ने क्या किया, इसे रिटर्न कर दिया है। तो क्यों रिटर्न किया उसको उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। एंड ये अपडेट देख सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में ये देखने को मिला। इस कारण से सेलिंग प्रेशर हुआ है। यहाँ पर देखिए रीजन फॉर रिजेक्शन बताया जा रहा है कि आरबीआई ने साइड किया है लैक ऑफ एडिक्वेट लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इनका कहना है कि जो इनका जो लोन का जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें में बटा होना चाहिए था, वैसा नहीं देखने को मिला, कंसंट्रेटेड है। एज प्राइमरी रीजन फॉर रिटर्निंग एप्लीकेशन वाइल सेंट्रल बैंक ने एक्नॉलेज किया यूजन्स रीजन एफर्ट टू बैलेंस इट्स बुक, इट स्टेटेड दैट स्टिल स्कोप ऑफ प्रोग्रेस इन मूविंग अवे फ्रॉम इस हाई कंसंट्रेशन इन माइक्रो फाइनेंस। तो देखिए अभी क्या है कि कुछ जगह पर, यानी कि देखिए इनका जो लोन पोर्टफोलियो है कुछ चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर रहा है या फिर हाई कंसंट्रेशन है ये आरबीआई का कहना है कि इन्होंने काम तो अच्छा किया है लेकिन इनको और इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है। लोन कंसंट्रेशन है एज ऑफ मार्च 2026 रफली 52% ऑफ उज्जीवन एसेट वेयर अनसेक्योर्ड है, अनसेक्योर्ड लोन है, मेनी ऑफ विच आर माइक्रो लोन्स दैट इज जॉइंट एबिलिटी लाइबिलिटी ग्रुप लोन्स है। आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है कि द रेगुलेटर जनरल लुक्स फॉर हायर मिक्स ऑफ सिक्योर्ड रिटेल एसेट लाइक, जिससे हाउसिंग भी रहना चाहिए, व्हीकल भी रहना चाहिए, एमएससी लोन सब कुछ रहना चाहिए, बिफोर ग्रांटिंग ए यूनिवर्सल लाइसेंस टू एंश्योर द बैंक कैन विथस्टैंड इकोनॉमिक डाउनटर्न दैट ओपन हिट द माइक्रो सेगमेंट हार्डेस्ट। अगर मान लीजिए जैसे एक ही चीज़ें मान लीजिए कंसंट्रेटेड रहता है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, मान लीजिए कोई भी रिस्क आएगा ना तो कोलैप्स कर जाएगा बैंक, ये बैंक। लेकिन अभी क्या है कि आरबीआई का कहना है कि जो आपका जो मिक्स है उसको पूरा, जैसे व्हीकल है, एमएसएमई है, सब चीज़ में उसको पोर्टफोलियो को अगर डिवाइड कर दीजिएगा, डाइवर्सिफाई रहेगा तो रिस्क देखिए बढ़ जाएगा। ये चीज़ इनका कहना है। तो इस कारण से इनका कहना है कि और थोड़ा इसमें काम कीजिए। अब है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को चेक करेंगे तो हाई है, 75% ऑफ एडजस्टेड नेट क्रेडिट है। यूनिवर्सल बैंक स्टैंडर्ड कितना अपनाती है तो 40% रहता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई रिक्वायरमेंट 15% है, स्टैंडर्ड जो रहता है वो 9 से 11.5% का है। लोन टिकट साइज 50% ऑफ लोन मस्ट भी देख सकते हैं और लेस देन 25 लैक्स, नो स्पेसिफिक लिमिट है। सर्विस स्कोप टारगेटेड एट अनडिजर्व एंड रूरल एरिया को केटर करती है, और जो यूनिवर्सल बैंक जो रहता है ये फुल रेंज ऑफ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज को केटर करती है। तो देखिए अगर इनको लाइसेंस मिल जाता तो देखिए ये सभी चीज़ें इनका बेनिफिट मिलता। अभी क्या है ये काम कर रही है, इस चीज़ को देखिए यहाँ पर, तो ये अंतर हो जाने वाला है। इस कारण से इनको चाहिए था कि हमको ये लाइसेंस मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी इसे रिटर्न किया गया, जिस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो रही, गिरावट हो रही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि गिरावट हो रही थी क्या ये बैंक बंद हो जाएगा। देखिए बैंक बंद नहीं होगा, अभी फिर से इनको रीसबमिट करना रहेगा। तो यहाँ पर गिरावट अगर होती है तो एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए पहले वैल्यूशन को चेक करना जरूरी है कि वैल्यूशन कैसा है, तो यानी कि फंडामेंटल कैसा है। तो देखिए सबसे पहला चीज मार्केट का 11,347 करोड़ का है, स्टॉक का पी बाई रेशियो 23, इंडस्ट्री का 81.1 है, यानी कि थोड़ा हाई वैल्यूशन में करंटली अभी ट्रेड कर रही है। लेकिन देखिए इसको डर के देख करके डरने की बात नहीं है, जैसे ईपीएस में सुधार होगा ना तो अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर चेक किया जाएगा तो पी स्कोर 5 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना, 5 है तो ओके को सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट 0%, डिविडेंड ई 0% है। कंपनी ने हाई बनाया था 68 का, अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही है। लो कितना है तो देखिए 38.9 का देख सकते हैं। और साथ साथ अगर चेक करेंगे प्रमोटर का स्टेक कितना तो 0% का। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, तो प्रमोटर का स्टेक तो हम लोगों ने चेक किया 0% है, एफआई का स्टेक 17% से घट करके 15.45, डीआई का स्टेक 20.13 से बढ़ करके 20.28.6, यानी कि डीआई ने देखिए जबरदस्त खरीदारी की है। और पब्लिक का स्टेक 62.83 से घट करके 55.88, यानी कि देखिए पब्लिक ने बेचा है, एफआई ने बेचा, जितनी भी खरीदारी है सबको डीआई ने खरीद लिया। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक मौका भी यहाँ पर बन सकता है। अब एक किस लेवल पे मौका बन सकता है, देखिए इसके लिए पी बाई रेशियो को जानना जरूरी है। अगर चेक कीजिएगा तो देखिए इनका पी बाई रेशियो है जो मैंने पूरे लाइफ टाइम का इनका लगाया। मीडियन को चेक कीजिएगा तो लेवल 11.8, मान लीजिए 12 के अराउंड में इसका मीडियन है। तो अब किस भाव में इस रेंज में रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप देखिए अभी करंटली चेक कीजिएगा तो 23 का पी बाई रेशियो है, 58.88 के अराउंड में इसका भाव चल रहा है। 19 का पी बाई रेशियो कब होगा, इंडस्ट्री का हम लोगों ने चेक किया 18 से लेकर के 19 के रेंज में निकल कर आ रहा है, तो लगभग 48-49 का भाव निकल कर आ रहा है।
तो ये लेवल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, बिकॉज फिर इंडस्ट्री का पीवर रेशियो को मैच करेगा। सो 48 से लेकर के मान लीजिए 50 का जो लेवल रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। इस जगह पर जाएगा तो फिर तुरंत फिर खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी। और ये लेवल जो रहेगा, ये तो फिर अच्छी खासी यहाँ पर लोग अच्छा खासा भर भर के खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मीडियम के पास आ जाएगी। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यानी कि 48 रुपीज़ से लेकर के 50 रुपीज़ का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर होने वाला है। अगर गिरावट होती है तो ये लेवल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है ये देखिए 56 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है 56 का लेवल टूटे ही ना, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 56 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, और मान लीजिए अगर वो भी टूटेगा तो फिर 48 से 50 का लेवल जो रहता है यहाँ पर, ये स्टॉक जो अभी महंगा लग रहा है फिर ये ठीक ठाक सा सस्ता नजर आने लगेगा। सो देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया कि गिरावट के पीछे रीजन क्या है, और साथ साथ इस गिरावट के कारण क्या बैंक बंद होगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस अभी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है। सो हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।